दोस्तों नमस्कार। और मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अमित सत्य। दोस्तों आज हम संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत संविधान में आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस प्रकार से बुलाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो आपको बता दें संसद का संयुक्त अधिवेशन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण विधेयक को लेकर, कौन से विधेयक को लेकर, साधारण विधेयक को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाने की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक के मामले में बुलाया जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संसद के संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं हम संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा, भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उनके अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष, इनके द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अब तक कितनी बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें अब तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, केवल 3 बार। पहली बार 1961 में दहेज निरोधक विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी बार संसद का संयुक्त अधिवेशन 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के संबंध में बुलाया गया था। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के संबंध में बुलाया गया था। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य यह भी है कि इन तीनों संयुक्त अधिवेशनों में हिस्सा लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी
एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन तीनों अधिवेशनों में हिस्सा लिया। पहला अधिवेशन 1961, दूसरा 1978 और तीसरा 2002। संयुक्त अधिवेशनों में तीनों में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।